जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए जवाब दीजिए। पार्ट 2 है, लूसन सामान्य ज्ञान जीके है, बिहार पुलिस बिहार दरोगा बीपीएससी के लिए है। ठीक है, इसको देखते हुए ध्यान में कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाता है, इसको ऑप्शन देखते हुए जवाब दीजिएगा। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी, अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है ना। ठीक है, कह रहा है कि 26 में कि भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसको देखिए आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर तो इसका हो जाता है मैकमोहन रेखा। आंसर क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा हो जाता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, तो बता दीजिए। रेड क्लिप रेखा हो जाए, रेड क्लिप रेखा हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, 28 में कहता है कि आपका भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसको देखिए जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, चावल। ऑप्शन में क्या हो जाता है, डी, ऑप्शन हो जाएगा चावल। ठीक है, चलिए 29 में है कि भारत के रेल डिब्बों को कहाँ बनाया जाता है, भारत के जो रेल डिब्बा है कहाँ बनाया जाता है, इसको देखिए आंसर दीजिएगा देखते हुए। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है इसका, रेल का डिब्बा कहाँ बनाया जाता है, इसको देखिए 29 में। 29 का आंसर देखते हुए जल्दी टिक कीजिएगा। ठीक है, 29 का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, कपूरथला और पुरंदर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 30 में कहता है क्या, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। पूछा जाए कि उस टाइम का चुनाव आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन था। कौन था उस टाइम का चुनाव आयुक्त, सुकुमार सेन था। अभी देखिए इसका कब हुआ था, 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाए कि पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था, 1872 में हुआ था। चलिए 31 में कह रहा है कि टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है, टिहरी जो जल विद्युत परियोजना जो है परिसर जो है किस राज्य में स्थित है, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, उत्तराखंड में हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का हो जाता है। चलिए 32 में कहता है क्या, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया जाता है, क्योटो जो प्रोटोकॉल है किस वर्ष लाया गया था, इसको देखिए आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, इसको देखिए। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन 2005 में। आंसर क्या हो जाता है, 2005 हो जाएगा। ठीक है, 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाए कब, 2005 में लाया गया था। अब 33 में कहता है क्या, रात्रि आकाश में चमकने वाली पिंडों को क्या कहा जाता है, रात्रि आकाश में चमकने वाली पिंडों को क्या कहा जाता है। 33 का आंसर देखते हुए जवाब दीजिएगा। 33 का आंसर होता है खगोलीय पिंड। आंसर क्या हो जाएगा, खगोलीय पिंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एक खगोलीय पिंड हो जाता है। ठीक है, कह रहा है क्या 34 में, दिन में 2 बार समुद्र में पानी की लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, इसको देखिएगा जवाब दीजिएगा। आंसर हो जाता है ज्वार। आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ज्वार। क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। 35 में कहता है कि भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है, भारत थाईलैंड जो हाईवे जो है किस राज्य से होकर, किस हाईवे किस शहर से होकर गुजरता है, सॉरी देश है। ठीक है, भारत थाईलैंड किस देश से होकर गुजरता है, इसको देखिएगा जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाता है म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए हो जाए 35 का, क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, म्यांमार से गुजरता है। ठीक है, 36 में कहता है क्या, कार्ल मार्क्स किस देश के थे, कार्ल मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स किस देश के थे। 36 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी हो जाए, जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी, जर्मनी हो जाता है। 37 का भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च जो है किस शहर में, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर 37 का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, कोचीन में। कहाँ पे, कोचीन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी, कोचीन में हो जाता है। ठीक है, 38 का आंसर हो जाता है, 38 का है कि सूर्य नमस्कार कितने चरणों में होता है, सूर्य जो नमस्कार है कितने चरणों में होता है, इसको देखिए। एक 38 का आंसर हो जाता है डी। ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, 11 चरण में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, डी हो जाएगा 11 चरण में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, डी, 11 चरण में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 चरण में। सूर्य नमस्कार कितने चरण में होता है, 11 चरण में होता है। ठीक है, 39 में कहता है कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था, इंडिया गेट का डिजाइन जो है किसने किया था, इसको देखिए। ऑप्शन नंबर देखिए, 39 का आंसर हो जाता है सी, क्या होता है, एडविन ल्यूटेंस ने, एडविन ल्यूटेंस ने क्या था, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 40 में कहता है क्या, कर्म नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कर्म नृत्य जो है 40 का किस राज्य से संबंधित है, इसको देखिए। 40 का आंसर हो जाता है सी, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी, मध्य प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, 41 में कहता है कि राजा राम मोहन राय को जन्म कहाँ हुआ था, राजा राम मोहन राय का जो जन्म कहाँ हुआ था पूछा जाएगा, तो बता देना है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता है वर्धमान जिला में। वर्धमान जिला, वर्धमान जिला किस राज्य से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से। किस संबंधित है, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, 42 में कहता है निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक के मृत्यु भारत से बाहर हुआ था, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। आंसर हो जाता है आपको राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय का
इसका क्या था, भारत के बाहर हुआ था मृत्यु। पूछा जाएगा वर्ष 1857 के बेरली विद्रोह के नेता कौन थे, इसको देखना है। ठीक है, 43 आंसर क्या होता है, 43 आंसर देखिए ऑप्शन नंबर जो होता है सी खान बहादुर का, ऑप्शन नंबर क्या होता है सी खान बहादुर हो जाएगा। ठीक है, 44 में लिखा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। 44 का आंसर हो जाता है भगत सिंह। भगत सिंह ऐसा है क्या, आंसर क्या होता है भगत सिंह, पहली लड़ाई में ये शामिल नहीं था। 45 में कि इलबर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। इलबर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। 45 का आंसर हो जाता है ए। 45 का क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा ए। 46 में कहता है कि किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है, इसको देखिए। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाता है, 46 का आंसर हो जाएगा ए एलन इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 46 का। 47 का देखिए, 47 में कि ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश संसद में पहली बार भारतीय कौन सा निर्वाचित हुआ था, इसको देखिए कौन हुए थे, इनको देखना है। दादाभाई नौरोजी हो जाए, ऑप्शन नंबर क्या है बी दादाभाई नौरोजी। ठीक है, दादाभाई नौरोजी। 48 में कहता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी बनी थी। पूछा जाएगा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का बनी थी। अब देखना 48 आंसर क्या, ऑप्शन हो जाता है डी लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टी बना था। 49 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गदर पार्टी का प्रमुख नेता था। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का प्रमुख नेता था, जवाब देना। 49 आंसर क्या जाएगा, 49 हो तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या जाएगा ए हो जाएगा हरदयाल। ऑप्शन क्या जाएगा ए हो जाएगा हरदयाल। ठीक है, क्या हो जाएगा 49 में ए हो जाएगा। 50 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, 50 आंसर हो जाता है डी। 50 आंसर क्या हो जाएगा डी 1886 में, 1886 में हो जाएगा। इससे अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, धन्यवाद।